हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार एक गांव में दादी पोती रहती थी, जिन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान की कहानी सुनने का नेम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थी और सत्यनारायण भगवान का नाम लेकर अर्घ दिया करती थी। एक दिन पोती का विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी, तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भर कर दिया और कहा, सत्य भगवान की कहानी का नेम कभी मत छोड़ना। फिर पोती विदा होकर ससुराल चली और चलते चलते सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि बहू क्या लाई है, तो मैं क्या बताऊंगी। श्री सत्यनारायण भगवान ने सोचा कि यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसका संकट मिटाना चाहिए। रास्ते में पोती ने सत्य भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया, वहां हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों के भरे हुए कुंडे को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वह खूब पहर ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहां उसके ससुर जी ने उसकी सास से कहा, हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल लाकर बहू के लिए बनाओ। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी, तो बहू ने कहा, माँ जी, आप यह मूंग चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपनी बहू की बात को मानकर कलश के जल से चावल बनाए। तब देखते ही देखते उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह की मिठाइयों से भर गई। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपनी बहू से कहा, बहू आओ खाना खा लो। तब बहू ने कहा, अभी घर में से किसी ने खाना नहीं खाया, तो मैं खाना कैसे खा सकती हूँ, और मेरा सत्य भगवान की कहानी कहने का नेम है। सास ने कहा, बहू मैं भी कहानी सुनूंगी। फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर श्री सत्यनारायण भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने सत्य भगवान की कहानी सुनी। उनके घर में धन का कुंडा भर गया। यह सब देखकर सास और भी अधिक खुश हुई। फिर वह खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बांटने गई। तब उसकी पड़ोसन ने बोला, अभी तो तुम मूंग चावल उधार लेकर गई थी और इतनी देर में इतना सारा धन कहाँ से ले आई। तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज श्री सत्यनारायण भगवान की कहानी कहती है, यह सब उसी का फल है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान की कहानी